कहानी शुरू करते हैं किसकी, ग्रुप बाय की। ग्रुप बाय की कहानी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पहले से बता दूं कि आपको ग्रुप बाय के फंक्शंस के बारे में चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट से एक छोटा सा आपको जो है रिकैप दे दूं, क्योंकि जो ग्रुप बाय अगर आप देखने आए हो डायरेक्ट, तो मैंने कहा कि आपको इससे पहले किसके बारे में पता होना चाहिए, ग्रुप बाय के फंक्शंस के बारे में। तो कौन कौन से फंक्शन है, ये सारे के सारे फंक्शंस जो कि हमारे ये फंक्शन कहलाते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, मल्टीपल रो फंक्शंस, ग्रुप बाय फंक्शंस, जो कि एक से ज़्यादा रोज के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब ये टोटल 6 तरीके के हैं, 6 तरीके के 6 टाइप हैं इसके अंदर आता। पहले की बात करेंगे, सम फंक्शन आपको पता होगा, हम लोग सम आ गया तो एवरेज फंक्शन के बारे में पता होगा, मिन फंक्शन पता चल गया तो मैक्स फंक्शन के बारे में पता चलना चाहिए, काउंट फंक्शन पता चल गया तो काउंट स्टार के बारे में पता होना चाहिए। तो मतलब ये ये 6 के 6 जो फंक्शन है ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं को लेकर के ग्रुप बाय के अंदर चीज़ें हैं जो करने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आपको सम जानना है सबका, मतलब अगर आपके पास में एक टेबल है, उस टेबल के अंदर कोई मार्क्स है, कोई सैलरी है, आपको सबको जोड़ना है, तो आप सम और उसके अंदर उस एट्रीब्यूट को लिखेंगे तो नॉन नल वैल्यूज हो जाएंगी ऐड, ओके। एवरेज जाना है आपको, तो आपके पास में जो मार्क्स है, जो सैलरी है, वॉट उसका एट्रीब्यूट का नाम इसके अंदर लिखेंगे, तो नॉन नल वैल्यूज आपस में जुड़ करके टोटल नंबर ऑफ नॉन नल जितना भी आपका डेटा होगा आपको एवरेज मिल जाएगा, ठीक है, ओके। देन आपके पास मैक्सिमम आता है, तो आपकी टेबल में सैलरी नाम का जो एट्रीब्यूट है उसमें नॉन नल एंट्रीज के विदाउट नॉन नल जो मतलब नॉन नल एंट्रीज होंगे, उनके अलावा जो भी बात करेंगे एंट्रीज की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भी रिकॉर्ड होगा वो कौन सा होगा, और वैसे ही मिनिमम होगा, ठीक है। अब मैंने आपको इसका अंतर भी समझा दिया कि काउंट स्टार के अंदर और काउंट के अंदर अगर मैं कोई एट्रीब्यूट डालती हूँ तो दोनों में क्या अंतर है। स्टार एक तरीके से ऑल कह सकते हो, इसमें क्या होगा, सारी टेबल के अंदर टोटल डेटा कितना है, टोटल रो कितनी है, रिकॉर्ड कितने हैं, ये चीज़ होगी। लेकिन इसके अंदर अगर आप किसी भी एक एट्रीब्यूट का नाम डालते हो तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कितनी नॉन नल वैल्यूज़ हैं तो ये उसको काउंट करके आपको दे देगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर अगर बात करोगे सम की, अगर बात करोगे एवरेज की, अगर बात करोगे मिन की, मैक्स की, काउंट्स COUNT काउंट, और उसमें किसी एट्रीब्यूट की, इन सब की दोस्ती नल वाली एंट्रीज के साथ में नहीं है, तो मतलब इनकी नल के साथ बनती नहीं है। लेकिन अगर काउंट स्टार की बात करेंगे तो काउंट स्टार कहेगा ले भाई सारे के सारे ही आ जाओ, तो ये सबको काउंट करके दे देगा, ठीक है, ओके। आपका ये छोटा सा बिल्कुल 2-4 सेकंड का क्या था, ये रिकैप था। अदरवाइज अगर आपको एग्रीगेट के बारे में नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर है जो आप देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अदरवाइज जब आप चैनल को विजिट करेंगे तो आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप बाय की। जैसा कि मैं हर एक चीज़ जब भी शुरू करती हूँ ना तो मैं उसके नाम से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी फिल्म का नाम है तो भाई उस फिल्म की स्टोरी से ही मिलता जुलता नाम है जो रखा होगा, है ना। अगर बाहुबली कह लो तो बाहुबली था, जुड़वा कह लो तो जुड़वा था, KGF में KGF का जिक्र है जो हो रहा था। तो जब भी आप किसी भी मूवी का या कहीं भी किसी का भी टाइटल देखोगे ना तो वो उसी से बिलोंग करता हुआ होगा। जैसे कि हमने देख लिया भाई कि किसी का नाम है जो आरव है, आरव का मतलब होता है पीस, है ना। तो हम कहेंगे तुम तो हो ही नहीं, तुम्हारे तो अंदर तो पीस ही नहीं है ना। किसी का नाम मान लीजिए शांति है ना, लेकिन वो शांति जैसी कोई बात ही नहीं उसके अंदर, है ना। किसी का नाम अमन है तो अमन जैसी कोई बात ही नहीं है। तो हम वो पर्सनालिटी कहीं ना कहीं उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मतलब मैं एक चीज़ तरीके से आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को सीखें ना तो उसके नाम से शुरुआत करो, क्योंकि वो चीज़ लंबे टाइम तक या फिर हमेशा के लिए वो चीज़ दिमाग में रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका लेना देना उसके टाइटल से होता है। तो चलिए अब ग्रुप बाय, तो ग्रुप का मतलब है, ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप मतलब बहुत सारे लोगों से मिलकर बना हुआ एक ग्रुप, ठीक है, ओके। जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर है रेड हाउस का ग्रुप हो गया, उसमें रेड के ही बच्चे होंगे। जैसे ब्लू है तो उसमें ब्लू हाउस के ही बच्चे होंगे। ग्रुप एक क्लास को भी कह सकते हो कि क्लास कक्षा 1 है उनका ग्रुप है, कक्षा 2 है उनका ग्रुप है ना। तो जैसे CS के स्टूडेंट्स का अलग से ग्रुप, IP का अलग से ग्रुप, है ना, CBSE वालों का अलग ग्रुप, ICSE का अलग ग्रुप। तो एक ग्रुप की बात हो रही है ना। बिल्कुल आपको ये ग्रुप इसके अंदर याद रखना है, क्योंकि ग्रुप बाय जो हमारा है ना वो अप्लाई होगा ग्रुप के ऊपर ही। एवं ही किसी के ऊपर हम ग्रुप बाय अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चुटकियों में आंसर सॉल्व होंगे आपके। तो चलो फिर शुरू करते हैं यहाँ पर किस्सा। अब बात आती है यहाँ पर, इसको बेसिक से जानते हैं। आपके पास में एक टोकरी है, उस टोकरी में बहुत सारे फ्रूट पड़े हुए हैं,
तरह तरह के अलग अलग फ्रूट है। अब आप यहाँ से क्या करते हो, आप कहते हो कि मुझे ना कोई भी कारण हो सकता है, मुझे अलग अलग फ्रूट निकालने हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इनमें से सारे फ्रूट्स को अलग कर देते हो, है ना, स्ट्रॉबेरी को अलग, ग्रेप्स को, इस तरीके से आप सारे जो फ्रूट्स हैं उनको अलग अलग निकाल देते हो। अब अलग अलग निकाल दिए तो अब आप इनको काउंट करोगे या फिर देखोगे इनके अंदर जो भी आपको ऑपरेशन करना होगा। तो मतलब कहने का कि ये जो हमारी मिक्स हुई है ना टेबल, ये हमारी टेबल है जिसमें अलग अलग तरीके का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करते हैं, इनमें से अलग अलग ग्रुप्स निकाल दिए कि ये वाला ग्रुप है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अभी थोड़ी सी एक दिमाग में एक पिक्चर है जो बनी होगी कि आखिरकार हम किस दिशा की तरफ है जो जा रहे हैं। पूरी बात तो अभी भी समझ में नहीं आई है, पूरी बात समझाने के लिए यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। अच्छा, अब चलिए मैं आपसे ना 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, 2 सवाल पूछती हूँ। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा कि आपके क्लास के अंदर मुझे जो टॉपर बच्चा है, सीएस का नहीं, मुझे टॉपर बच्चा है जो आप मुझे बता दो कौन है। आप क्लास का टॉपर निकालोगे तो आप कहोगे आपकी क्लास के अंदर भाई 60 बच्चे हैं, उन 60 बच्चों में आपने टॉपर जो निकाला, मान लो कि भाई ये जो है सुमन है ना, तो ये टॉपर है, ठीक है, लड़का है या लड़की है, दोनों का ही नाम सुमन हो सकता है ना। तो आपने कहा कि भाई ये जो सुमन है ना, ये हमारी क्लास के अंदर टॉपर है। आपने कैसे निकाला होगा टॉपर? आपने यहाँ पर मैक्स फंक्शन का यूज़ किया होगा ना, अंदर आपने उसके मार्क्स रखे होंगे, जो भी टोटल मार्क्स होंगे, तब जा कर के आपने इसका जो है मैक्सिमम निकाला होगा कि भाई सुमन इज़ द टॉपर की जो 30 मान लो 130 हैं, 130 में से 130 इसके आए हैं, तो किसके आए हैं? सुमन है, तो सुमन इज़ टॉपर, है ना, ठीक है। अब मेरा सवाल समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा कि टॉपर मुझे बताओ कि कौन है, या टॉपर कितने नंबर है, ठीक है। अब सवाल मेरा यहाँ पर चेंज हो गया, मैंने कहा कि मुझे अब टॉपर बताओ लेकिन सब्जेक्ट वाइज बताओ। मैंने कहा कि आपके पास में कितने सब्जेक्ट हैं, एक है मान लीजिए मैथ्स, एक है साइंस, एक है मान लीजिए सीएस, एक है एसएसटी, है ना, एक है पॉल साइंस, कुछ भी सब मिक्स कर दिया, तो ये आपके सब्जेक्ट है। इसमें टॉपर कौन है, कितने कितने हैं इसमें टॉपर, इसमें कितने टॉपर हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, मतलब टॉपर के कितने नंबर हैं या कितने मार्क्स हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअली मैथ्स पर अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअली मैथ्स इस पर अप्लाई करना पड़ेगा, इस पर, है ना। तो मैंने क्या पूछ लिया, सब्जेक्ट वाइज टॉपर, पूरी क्लास का टॉपर, तो दोनों चीजों में एक अंतर समझ में आया। तो जहां पर भी हमें अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए मिले ना मैक्स फंक्शन, तो या फिर मिनिमम या कोई भी एग्रीगेट फंक्शन, तो हम वहां पर ग्रुप बाय को याद करते हैं। किसको? ग्रुप बाय को। मतलब कहने का, अगर थोड़ी थोड़ी बात दिमाग में आ गई होगी, तो एक सवाल है, सवाल कहता है कि इसमें से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को फाइंड करो। करना ही कुछ नहीं है जी, क्या करना है, काउंट के अंदर आपने स्टार लिख देना है, या फिर उस एम्प्लॉय की आईडी नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको लिख देंगे, तो सारे एम्प्लॉयज आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे कि भाई टोटल 11 हैं। अब सवाल को चेंज कर देते हैं। अब जो मेरा सवाल है ना वो यहाँ पर चेंज हो गया। अब मेरा सवाल हो गया यहाँ पर कि मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि पूरी टेबल में मुझे टोटल नहीं चाहिए। पूरी टेबल में कितने हैं? आपने कहा 11 हैं। पूरी टेबल का नहीं, मुझे अब इसमें डिपार्टमेंट वाइज बताओ कि जैसे कि कहूँ कि इसमें एक डिपार्टमेंट है क्लर्क, ठीक है, फिर एक डिपार्टमेंट है सेल्स, ठीक है, फिर एक डिपार्टमेंट है मैनेजर, ठीक है, फिर एक डिपार्टमेंट है एचआर, ठीक है। मुझे अब ये बताओ कि जो है क्लर्क में कितने आते हैं लोग, इसमें कितने आते हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, तो मुझे डिपार्टमेंट वाइज टोटल है जो यहाँ पर चाहिए। अजी इस सवाल को देखो, सवाल चेंज हो चुका है। सवाल कह रहा है कि आपको पूरी टेबल में से टोटल बंदों के रिकॉर्ड है जो निकालने के, भाई कितने टोटल हैं। आपने निकाल दिया काउंट स्टार या काउंट के अंदर उस एट्रीब्यूट को डाल करके टोटल निकाल लिया। सवाल चेंज हो चुका है, सवाल कह रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज मुझे टोटल बताओ। ये बिल्कुल वही बात हुई कि आपकी पूरी क्लास का एक टॉपर या सब्जेक्ट वाइज टोटल टॉपर, है ना, ठीक है। अब यहां पर आपको याद आएगी किसकी? ग्रुप बाय की। किसकी याद आएगी जी? ग्रुप बाय की याद आएगी। अब ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? अच्छा, इसको देखो क्या होगा। पहले मैं आपको जो है अपनी कलाकारी उसके थ्रू समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको जो कमांड बताऊंगी एज इट इज आपको वो कमांड है जो समझनी है, रटना नहीं है किसी भी चीज को। अच्छा, अब मैंने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि डिपार्टमेंट वाइज, तो क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ क्लर्क डिपार्टमेंट है ना, तो ठीक है। अब क्लर्क डिपार्टमेंट आपके पास में कितने हैं? आपने काउंट कर लिए, कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। फिर आपके पास में कौन सा है? जो आपका ये सेल्स डिपार्टमेंट है, कितने हैं?
जी, ये आपके पास में आएंगे 2, है ना। फिर आपके पास में देखो मैनेजर है, क्या है मैनेजर, कितने आ रहे हैं जी, 3 आ रहे हैं। फिर आपके पास में जो एचआर है, एचआर कितना आ रहा है, 1। चीज कितनी सिंपल हुई, है ना। अब आपको ये चीज करनी किसके थ्रू, कोड के थ्रू, ठीक है। अब देखो कमांड को कहीं से भी शुरू करो, मतलब वहां से शुरू करो जहां से तुम्हें चीज आती है। तो एक चीज देखो कि इसके अंदर अगर मेरा सवाल था यहां पर, एक सेकेंड, कहाँ भाग गया, सवाल था कि मुझे क्या करना है, ईच डिपार्टमेंट। अब देखो ऐसा है कि 95% आपके पास में जो सवाल आएंगे ना ग्रुप बाय वाले, उसमें ईच शब्द या फिर वाइज शब्द आ रहा होगा। बट इसको ही एक सर्वमान्य सत्य नहीं मानना है, घुमा करके भी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। क्या कहा मैंने, घुमा करके भी चीजें पूछी जा सकती है। तो इसी को सर्वमान्य सत्य नहीं मान लेना कि जहां ईच या वाइज आ गया वहां ग्रुप बाय लगेगा ही लगेगा। हो जाता है ऐसा कि आपके पास 95% सवाल ऐसे ही आते हैं, भाषा देख करके आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसा है कि ग्रुप बाय को तुम एवं ही कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, जहां पर ग्रुप बन रहा है वहीं पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं इस पर ना ग्रुप बाय लगा दूं, नेम पर क्यों लगाएंगे, नेम का ग्रुप बना करके क्या करेंगे भला, है ना। डेट्स का ग्रुप बना करके क्या ही करेंगे भला, अगर मान लो बन रहा है ग्रुप तो बनाएंगे ना। तो देखो आपको सवाल में से ना उस एट्रीब्यूट को ढूंढना होगा, उस एट्रीब्यूट को ढूंढना होगा जिसके ऊपर ग्रुप बाय को अप्लाई कर पाए। अब आप खुद देखो यहाँ पर ये वाला एट्रीब्यूट और ये वाला एट्रीब्यूट, ये दोनों इसी से बिलोंग करते हैं, हम इसको लगा लेते हैं। हालांकि तुम इसको भी करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि मैं क्या करूंगी, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि ग्रुप बाय के साथ में कौन सा साथी है जो लगेगा, जॉब, यानी कि इसके ग्रुप मुझे बनाने हैं, ठीक है। तो आप इधर से क्वेरी स्टार्ट कर लो सेलेक्ट से, अब सेमीकोलन लगा दिए, जो यहां पर है उसको आप इसके साथ लिखेंगे। अब मैं क्या कर देती हूं, फ्रॉम टेबल का नेम EMP डेटा, ठीक है। अब यहां पर किसी ना किसी एग्रीगेट फंक्शन की बात करी होगी, इसने क्या कहा, काउंट, टोटल का काउंट करने के लिए बोला था ना, तो काउंट स्टार। अजी आपकी कमांड बन चुकी है, यही पूरी कमांड आपको लिखनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम जाएं यहां पर तो आपके पास में आएगा सेलेक्ट, उस एट्रीब्यूट का नाम, वो एग्रीगेट फंक्शन, और मतलब ये यहां पर लिखेंगे। अच्छा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जिसको आपने यहां लिखा है उसको आप यहां लिखना ही है। इससे तुम्हारा आंसर थोड़ा सा ढंग से डिस्प्ले हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्लर्क 5 है, सेल्स इतने हैं। अगर ये नहीं भी लिख रहा है तो भी कूल है, ठीक है। तो हमारी कमांड ये है। अब सवाल चेंज होता है, कहता है कि हर डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी बता दो, ठीक है, कि टोटल सैलरी कितनी है। कहने का मतलब इतना सा कि जो क्लर्क है ना, क्लर्क निकालो इनको, इनकी सैलरी जोड़ो, इनकी सैलरी कितनी है। तो एक टोटल आएगा आपके पास में, तो मुझे ये जानना है। फिर मैं क्या जानना चाहती हूँ कि सेल्समैन कितने हैं, इनकी सैलरी का टोटल कर करके मुझे बताओ। फिर क्या है आपके पास में मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजर की सैलरी का टोटल करके बताओ इनकी सैलरी का कितना है। फिर HR, तो HR की। तो चीज समझ में आई कि चीज हो क्या रही है यहाँ पर। तो मतलब कहने का कि सारे क्लर्क निकाले, ठीक है, क्लर्क निकाल लिए, उनकी सैलरी देखो जोड़ करके यहाँ कुछ ये आंसर आ रहा है। उसके बाद में आपके पास में कौन जी आ रहा है, सेल्समैन। तो 2 ही है ना। तो सेल्समैन, इन दोनों की सैलरी को जोड़ करके, ठीक है। फिर आपके पास में मतलब मैनेजर है, तो मैनेजर, ठीक है। तो इनकी सैलरी का हमने अगर टोटल निकाला, ठीक है, तो आपके पास में ये आ रहा है। फिर आपके पास में HR है, उसकी सैलरी 1 ही बंदा है। तो ग्रुप बाय जहां पर अप्लाई हो सकता है वहीं पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है ग्रुप बाय। क्या लगेगा यहाँ पर, किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, जॉब के ऊपर। तो सेलेक्ट लिखेंगे और क्या लिखेंगे, जॉब। तो फ्रॉम टेबल का नाम लिख देते हैं, जहां से तुम्हें समझ में आ रही है ना वहीं से क्वेरी बना लो, ठीक है, जरूरी नहीं सिलेक्ट से। तो क्या लिखेंगे, सम निकाल रहे हो ना, तो सम, और किसका कर रहे हो, सैलरी का। बस इसको सीधी भाषा में सीधे लिख लेना, क्या है, जॉब सम, बस आ गया ना। मतलब कोई चीज मतलब लगी तुम्हें कि ये टफ है। अच्छा, अब मुझे क्या बताना है, टू डिस्प्ले। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि मुंबई से मेरी कंपनी में कितने लोग हैं, नोएडा से कितने लोग हैं, फरीदाबाद से कितने लोग हैं। अब हम खुद काउंट करके देखते हैं। तो मुंबई वाले कितने हैं, मुंबई का पहले बनाते हैं 1, मुंबई से 2 हैं, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा नोएडा से 1 2 3 4, तो हमने कहा नोएडा से 4 जने हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं, अलग पेन लेते हैं ना यार,
फिर हम कहते हैं फरीदाबाद से कितने हैं आपके पास में? 2 हैं। ठीक है जी, ठीक है। फिर आप कहते हो कि अमृतसर से कितने हैं, तो अमृतसर से आपके पास एक ही बंदा है। फिर और तो कुछ नहीं है ना? नहीं, दिल्ली और विकास नगर है ना? हाँ, तो आपके पास में दिल्ली है और विकास है, तो उनसे एक एक है ना? फिर भी मेरी कोई काउंटिंग ऊपर नीचे हो गई होगी, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आई कि हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि आपके पास में मुंबई और मुंबई ये कितने हैं? 2 हैं, है ना? तो इधर आपके पास में क्या होगा? काउंटिंग में 2 आ गए। फिर तुम्हारे पास नोएडा है, नोएडा में कितने हैं? 4। फिर आपके पास में फरीदाबाद है, फरीदाबाद से कितने हैं? अमृतसर है, ठीक है। फिर दिल्ली है, दिल्ली के बाद में विकास नगर है। तो हम कैसे इसको करेंगे? हम ऐसा करेंगे, ग्रुप किसका बनाया? ग्रुप आपने एड्रेस का, है ना? सेमीकोलन लगा दो। अब मैं सेलेक्ट करूंगी, 1 सेकेंड रुक जाओ। अब मैं क्या करूंगी? सेलेक्ट के बाद में यहां पर क्या लिखूंगी? एड्रेस। और मुझे क्या करना है? काउंटिंग करनी है ना? काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। बताओ तो कोई दिक्कत आ रही है? आ रही है कोई दिक्कत? जी नहीं, है ना? तो हमने ऐसे कर दिया। तो ग्रुप बाय ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब जहां पर तुम्हारे पास इशारा किया होगा ना प्रश्न के अंदर, तुम्हें उसी को ढूंढना है, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। बस तुम्हें इसको ढूंढना है। अब देखो क्या चीज है, अभी हम प्रैक्टिकली भी रन करके देखेंगे। मैं पहले दिमाग में चीजें बिठा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको लेकर के चलूंगी। अच्छा जी, कहते हैं एवरेज निकालो, किसका? बोनस का। तो बोनस का एवरेज निकल जाएगा, क्या लिखोगे? एवरेज बोनस। लेकिन सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, स्पेलिंग सही कर दें। सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कहते हैं कि ग्रुप्ड बाय जॉब। तो मतलब मुझे क्या करना है? क्लर्क की सारी जो भी एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी का एवरेज, सेल्समैन की सबकी सैलरी का एवरेज। तो इसको तो अब हम बिना देखे कर देंगे ना। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ग्रुप बाय, किसका ग्रुप बनाना है जी? जॉब वालों का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट जॉब। अब क्या लिखना है मुझे? एवरेज निकालना है। मैंने अभी लिखा ही था, BONUS। फिर फ्रॉम टेबल का नाम, दैट्स इट, सेमीकोलन लगा लेना। तो मतलब सारे क्लर्क, उनकी सैलरी को जोड़ा, सब बोनस को जोड़ा। नल इंक्लूड नहीं होता है ना? तो ये कितना आएगा आपके पास में? तीनों को जोड़ करके मतलब 100 100 100। अरे मैम काउंट कर लो ना। ठीक है ना, कर लिया ना। 300 और कितने होंगे? तो आपके पास में 100 आ जाएगा। तो देखो, ठीक है। अरे भाई पहुंच नहीं होगा यहाँ पर, ये नल इंक्लूड नहीं होगा। पिछली क्लास में यही तो डिस्कस हुआ था हमारे पास में, है ना? ओके, ठीक है। अब क्या होगा? सेल्समैन जुड़ गए। अब सेल्समैन 50 और जुड़ करके 2 आ जाएगा अपॉन में। मैनेजर जुड़ गए आपके पास में। HR का तो क्या ही जुड़ना, एक ही बंदा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में चीज आएगी। अब आपने कहा कि ग्रुप्ड बाय जॉब, ठीक है, तो आई थिंक ये वही सवाल नहीं है। नहीं, सैलरी का है। पिछली बार बोनस का एवरेज था, अभी सैलरी का, तो सैलरी का भी इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि क्या चीज़ हुई। अब हम यहाँ पर सवाल करते हैं। सवाल हमारे पास में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। देखिए, जब भी आप ऑर्डर की बात करेंगे ना, हैविंग अभी मैंने बताया नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, आपके पास में सबसे पहले जो है सेलेक्ट आएगा, फिर आपके पास में फ्रॉम आएगा, उसके बाद में वेयर क्लॉज आएगा, फिर उसके बाद में ग्रुप बाय आएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ, उसके बाद में हैविंग आएगा, उसके बाद में ऑर्डर बाय आएगा। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस रहेगा। अब यहाँ से देख लो कौन सा सीक्वेंस है। अब मैं एक बार आपको यहाँ पर बता दूं चीज़ें कर करके, उसके बाद में सेम टेबल है जो जिस टेबल से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, सो सेलेक्ट, मुझे मैक्सिमम निकालना है। लेट सपोज बोनस, सबसे ज़्यादा बोनस है ना, तो मैं क्या करूँगी? फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? EMP डेटा। ठीक है, ओके, तो मैक्सिमम आ गया। लेकिन अब मुझे क्या जानना है? जॉब वाइज जानना है। ठीक है, मैक्सिमम कि किस क्लर्क वालों का कितना मैक्सिमम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके बाद में GROUP, ग्रुप बाय जॉब लिखना पड़ेगा, है ना? चीज सिंपल है कि नहीं है ना? 1 सेकेंड, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी। हाँ, सर्दी की मारे ना हाथ ऐसे ऐसे ही है ना, ऐसे ऐसे हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो
कहने का मतलब है, एक सेकंड को, टाइपिंग नहीं हो रही है, राइट। तो आपके पास में क्या चीज़ आई, ऐसे मैक्सिमम आ गया। अभी देखो हमें पता नहीं चल रहा है ना यार ये 140 किसका है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप क्या करो कि ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पर ग्रुप बाय के बाद में जॉब, इसको आप यहाँ पर लिख लिया करो, ठीक है, इससे पहले या बाद में कभी भी, ठीक है। इसीलिए अब देखो समझ में आ रहा है ना, क्लर्क के ग्रुप का मैक्सिमम बोनस कितना है, सेल्समैन वालों का कितना है, ठीक है। ओके, तो अब मुझे मैक्सिमम की जगह मुझे इनका मिनिमम जानना है, तो मिनिमम आ गया। मुझे इनका सम जानना है, तो क्या करेंगे, सम आ जाएगा। नॉन नैन वैल्यूज है ना, नॉन नल कह लो। एवरेज निकालना है तो ए वी और जी, एवरेज आ गया, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें हो रही होंगी आपके पास में, तो आप इसी तरीके से इस ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे। अब हम कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, फिर आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हम नहीं, यहाँ से करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। हैविंग का यूज़ अगली क्लास में बताएंगे आपको। अब देखो इसके अंदर आप एमसीक्यूज के अंदर देखो, ढूंढो क्या चीज़ हो रही है। कहता है कि टू डिस्प्ले मिनिमम रेट ऑफ आइटम, ठीक है। तो मिन फंक्शन का यूज होगा और मिनिमम रेट यहाँ दे रखा है, तो RATE रेट लगा दिया। इसने कहा कि मिनिमम रेट ऑफ आइटम फॉर ईच सप्लायर, मैंने बोला था ना ज़्यादातर ईच आ रहा होता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इंडिविजुअली एज पर एस कोड, ठीक है, एज पर एस कोड। एस कोड कहाँ पर है आपके पास में, ये रहा। और कहता है कि फ्रॉम द टेबल स्टोर। अब देखो ऐसी बात है कि आप ना टेबल के अंदर से यूं ही किसी को भी निकाल करके ग्रुप नहीं कर सकते हो, निकाल सकते हो। ग्रुप बाय के साथ में क्या लगना है, यही दिक्कत है ना हमारी कि क्या लगना है। आप इसको पढ़ो ढंग से, तो इसमें आपने आपको खुद से बताया है कि आप क्या करोगे, इंडिविजुअली इनका ग्रुप बनाओगे। क्या करोगे, 23 का एक अलग ग्रुप बन गया, 22 वालों का अलग बन गया, 21 वालों का, जिसका बन सकता है जी उसी का बनेगा ना, एम ही थोड़ी ना ग्रुप बना दोगे। जिसका हम देखो, मान लो अभी रेड हाउस वाले हैं, तो मैंने उनका एक अलग ग्रुप बनाया क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई क्लास में मान लो 50 जने हैं और 50 ही इंडिविजुअल हैं, तो उनका क्या ग्रुप बनाऊंगी इंडिविजुअल का, तो बनेगा ग्रुप तो एक सेंस के साथ में बनेगा ना। तो अब आप क्या करोगे, जहां से मैंने कहा ना समझ में आ रही है तुम्हें क्वेरी, वहीं से स्टार्ट कर दो लिखना, ठीक है। एस कोड हो गया। अब तुमने एस कोड को यहाँ लिखा है, तो सेलेक्ट एस कोड, यहाँ पर भी लिख दो, प्लीज इसमें स्पेस दे देना। अब फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम स्टोर, एक सेकेंड, STOR, तो बन गई हमारी क्वेरी। अब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढो तो, ठीक है। तो आपके पास में, हाँ इसको अगर नहीं भी लिखोगे तो मैंने अभी बताया ना चल जाएगा। तो आपके पास में एस कोड कहाँ पर आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नहीं, आपने ऑर्डर बाय लिखा है, तो ध्यान से आंखें खोल करके देखना। मैं सोच रही थी ये दोनों मैंने सेम कर दिए, बट हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा डी वाला, डी क्या, लास्ट वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया, मिनिमम रेट निकाल लिया, ठीक है, और ग्रुप बाय लगा दिया, एस कोड हो गया हमारे पास में आंसर, ठीक है। यहाँ ऑर्डर बाय लगा है, ध्यान से आंखें खोल के देख लेना। अब कहता है कि डिस्प्ले मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। तो अब अगर अपनी क्वेरी लिखें तो मुझे मिन, इधर से देखो प्राइस ही है ना, ये रहा प्राइस ही है। तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, ईच नेम ऑफ एसेसरी, ठीक है। तो अब आप खुद से देखो, रेड पेन करने दो, नेम ऑफ एसेसरी देखो, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड है, देखो ग्रुप बन रहा है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, LCD है, LCD के हो गए है ना, कीबोर्ड है, कीबोर्ड है ना। तो ग्रुप देखो, माउस है, माउस है, तो ग्रुप बन सकता है तभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ येलो पेन लेती हूँ, ग्रुप बाय नेम, है ना। तो मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट नेम कॉमा, तो ये चीज लिखने के बाद में फ्रॉम टेबल का नाम तो लिखा ही नहीं, फ्रॉम ACCESSORIES जो भी लिख दो, है ना। ओके, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ढूंढो इसको। इसमें पता है एक चीज और करी गई है, आपके पास में ये एलियासेस का यूज और किया हुआ है ना। तो आप भी ऐसे कर सकते हो यूज एलियासेस का, जो मैं आपको पिछली बीती हुई क्लासेस में बता चुकी हूँ। अदरवाइज अगर आप इतना भी लिखोगे तो क्वेरी तो यही है ना, वो तो आपने एक्स्ट्रा चीज़ लिख दी। बाकी हम इसको अगर ढूंढे तो आपके पास में ये ढूंढने वाला काम बड़ा वो है ना, हाँ पता नहीं बच्चे कैसे जल्दी जल्दी ढूंढ लेते हैं, क्वेरी बना लेंगे लेकिन ऐसे आंसर को ढूंढ पाना इज़ वेरी टफ, है ना। मैं सबसे ईजी वाला ही देखती हूँ इसमें से, ये छोटा सा लिखा हुआ है, मिन प्राइस हो गया, मैक्सिमम प्राइस हो गया, फ्रॉम
टेबल का नाम हो गया ग्रुप बाय नेम, मेरे को तो यही सही लग रहा है, बाकी गलत देख लेते हैं दूसरे वाले। ऑर्डर बाय नहीं होगा तो ये गलत है। ग्रुप बाय नेम ये नहीं आएगा। ग्रुप बाय एसेसरीज तो नहीं करेंगे, एसेसरीज तो नहीं करेंगे, तो हमारा यही सही है। ठीक है, ओके। तो इसमें बस इसने क्या किया, एक्स्ट्रा वो यूज़ कर लिया अलियासेस वगैरह का, तो नहीं भी करोगे तो भी दौड़ेगा। ठीक है, चलेगा चलेगा। अब कहता है कि टू डिस्प्ले फैब्रिक वाइज हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस ऑफ गारमेंट, फैब्रिक वाइज आपसे पूछा है। ठीक है, कहता है कि डिस्प्ले एफ कोड ऑफ ईच गारमेंट अलोंग विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस। तो देखो क्या है, एफ कोड फैब्रिक वाइज। देखो इसी का ग्रुप बन सकता है ना, डिस्क्रिप्शन का बना सकते हो, पेंसिल है क्या इसका ग्रुप बन रहा है, वैसे भी इसका पूछा नहीं तो हम क्यों बीच में लेकर के आए हैं इसको, है ना। तो अब अपनी क्वेरी यहां पर बना लेते हैं। ग्रुप बाय क्या लिखा है, एफ कोड। ठीक है, तो मैं क्या लिखती हूँ, सेलेक्ट एफ कोड। ठीक है, यहाँ फ्रॉम गारमेंट। हाँ, अब क्या पूछा है, हाईएस्ट और लोएस्ट। हाईएस्ट के लिए मैक्स, और बीच में क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स प्राइस लिखेंगे, है ना, और मिन प्राइस लिखेंगे। सो जस्ट चेक कौन से वाला सही है, एफ कोड प्राइस मिन फ्रॉम गारमेंट। एफ कोड लिखना था, जी कोड नहीं लिखना था। एफ कोड, हाँ ये सही लग रहा है। तो हमारा बी आंसर होने वाला है। टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ रिसिपिएंट फ्रॉम ईच सिटी, सिटी। अब इसके अंदर से हमें देखना है ना, कि कोलकाता वाले कितने हैं, न्यू दिल्ली वाले कितने हैं। तो आप क्या लिखोगे, ग्रुप बाय, और उसके साथ में आपने क्या लिखा, REC सिटी लिख दिया, सेमीकोलन डाल दिया, सेलेक्ट REC सिटी। क्या लिखना है मुझे, डिस्प्ले द नंबर ऑफ, कैसे करोगे, काउंट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम RECIPIAN, है ना। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, बस इसको ढूंढो कहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास में, इन दोनों में से हो सकता है, एज का यूज कर रखा है, इट्स ओके, REC सिटी। दोनों सेम नहीं लग रहे आपको, मेरे को भी लग रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कुछ ऐसा तो नहीं, हाँ ये गलत है ना इसमें, है ना, तो बिल्कुल, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रीम वाइज पूछा है, तो स्ट्रीम कहाँ पर है, ये रहा। तो आप क्या पूछोगे, ग्रुप बाय। अब खुद देखो इसके अंदर से इसमें किसी और चीज का जिक्र हुआ है, स्ट्रीम का ही तो हुआ है, और किसका ग्रुप बनेगा इसमें, यहाँ पर जेंडर का ग्रुप बन सकता है, एज का ग्रुप बन सकता है, स्ट्रीम का ग्रुप बन सकता है, और कुछ ग्रुप ही नहीं बन सकता। हाँ फीस का बना सकते हो, पर इसका सेंस क्या बनेगा, है ना। बट इस क्वेश्चन में फीस का जिक्र नहीं हुआ ना, इसमें जेंडर का जिक्र नहीं हुआ, इसमें एज का जिक्र नहीं हुआ, इसमें स्ट्रीम का जिक्र हुआ है। ठीक है, हाँ तो अब अपने क्या करेंगे, सेलेक्ट स्ट्रीम, यहां पर हमने लिख दिया फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना था, डिस्प्ले द नंबर ऑफ, तो अपने क्या करेंगे, काउंट स्टार। अब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रीम काउंट स्टार, ये रहा। ठीक है, बी हमारे पास में। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं, तो कहता है कि लिस्ट ऑफ नेम, अच्छा ठीक है, इसमें हमें हैविंग का यूज करना पड़ेगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ हमने ग्रुप बाय आपको बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आगे जो क्लास होगी उसमें या तो हाँ हैविंग करा देंगे, फिर दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन करा देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करें, और यहाँ आपसे उम्मीद है कि आप भी करेंगे और दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करेंगे कि भाई इतना अच्छा चैनल है जो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको सारा सिलेबस करा रहा है और बहुत अच्छे ढंग से करा रहा है। एंड करिए यार शेयर दोस्तों के साथ में। तो चलिए फिर बाय, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय। अरे मुझे एंड करना है इसको, ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।